उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी आजकल। सुना है कागज की नाव बनाने वाले अब बड़े हो गए। जी हाँ, कागज की नाव बनाने वाले जो बच्चे थे, नन्हे मुन्ने, जो अभी तक अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 में खेला करते थे, उन्होंने भारत को जीत दिला दी। जी हाँ, शुभमन गिल जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, भारत की जीत की आधारशिला रखी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ऋषभ पंत ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली पल हैं। और जो आंकड़े या जो अभी तक कहा जाता था कि ब्रिस्बेन में पिछले 32 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है, उस मिथ को भी भारतीय क्रिकेट टीम ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, 70 साल पहले, जी हाँ, 70 साल पहले जो है भारतीय क्रिकेट टीम ने, क्षमा कीजिएगा, वेस्ट इंडीज से मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया का, तब 236 रन चेज हुए थे। वो आज लम्हा आ गया जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पुराना रिकॉर्ड, बरसों पुराना रिकॉर्ड, जिस पर धूल मिट्टी भी अब तक चढ़ चुकी होगी, जिसे लोग भूल चुके थे, उसको भी ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, चेतेश्वर पुजारा ने जिस तरह से एक खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की, वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। और क्योंकि सुबह का जो सत्र था वो ऐसा सत्र था कि वहाँ मैच भारत हार भी सकता था, क्योंकि 328 रन, उसमें से 4 रन महज बने थे। रोहित शर्मा के बल्ले से एक चौका आया था मैच के चौथे दिन, और 324 रन बनाना करीब करीब नामुमकिन माना जा रहा था। एक से बढ़कर एक क्रिकेट एक्सपर्ट, चाहे वो किरण मोरे हों, चाहे दिलीप वेंगसरकर हों, चाहे सुनील गावस्कर हों, सबकी यही राय थी कि भारत ये मैच जीत नहीं सकता, भारत मैच बचा ले, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर ले, यही भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि हम आपको याद दिला दें, 2018-19 में भारतीय क्रिकेट टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में हराने वाली पहली एशियाई टीम बनी थी भारतीय क्रिकेट टीम, और इस बार उसी करिश्मे को भारत ने फिर से दोहरा दिया। पहले भारत ने मेलबर्न को पर राज किया, और उसके बाद ब्रिस्बेन भी हमारा हो गया। और ना सिर्फ ब्रिस्बेन हमारा हो गया, बल्कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को फख्र के साथ अपने नाम कर लिया भारतीय क्रिकेट टीम ने। ये कुछ ऐसे लम्हे थे भारतीय क्रिकेट टीम के, जिसे बरसों याद रखा जाएगा। और पूरी दुनिया एक टकटकी लगाकर इस मुकाबले का लुत्फ उठा रही थी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, दुनिया का कोई भी कोना, चाहे वेस्ट इंडीज हो, वो अछूता नहीं था। सबकी नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी, और हर कोई भारतीय क्रिकेट टीम के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन पर गौरवान्वित महसूस कर रहा था। क्योंकि यह सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम की जीत नहीं है, यह क्रिकेट की जीत है। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से, जिस लहजे में अपनी शुरुआत की है, और जिस तरह से पहली पारी में बढ़त हासिल की, और बढ़त हासिल करने के बावजूद यह टीम जमींदोज साबित हुई, जमीन पर गिरती पड़ती दिखाई दी। और भारतीय क्रिकेट टीम से मैं कहूंगा, जो एक आधार, बेस तैयार किया शुभमन गिल ने, जबकि रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट हो चुके थे, और उसके बाद उस पर जीत की राह जो उन्होंने दिखाई थी, और उसको अंजाम देने का काम किया ऋषभ पंत ने। तो उम्मीद करनी चाहिए कि भारत का यही प्रदर्शन जारी रहेगा। यही थे 3 सूरमा भारतीय क्रिकेट टीम के, जिन्होंने इस मैच में भारत की जीत की आधारशिला रखी। लेकिन यह भारत सच कहा जाए तो टीम वर्क की वजह से जीता है। इससे पहले हम शार्दुल ठाकुर को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, सेंचुरी पार्टनरशिप की 7वें विकेट के लिए वाशिंगटन सुंदर, एक डेब्यूटेंट के साथ। वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। आप उसको भी जीत का आधार कह सकते हैं, क्योंकि अगर अंतर ज्यादा होता तो भारत के लिए लक्ष्य भी बड़ा होता। तो यहां पर बल्लेबाज, गेंदबाज और मोहम्मद सिराज को हम कैसे भूल सकते हैं भाई। मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए हैं, 5 विकेट हॉल किया है उन्होंने, और वो भी जीत की आधारशिला रखने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक था। और ऋषभ पंत जिन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। कहते हैं ना कि आप फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में आप ड्रिबलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अगर आपसे गोल ना हो पाए तो सब बेकार हो जाता है। लेकिन जहां पर हमने ड्रिबलिंग भी अच्छी की, गोल भी अच्छा किया, और ड्रिबलिंग जहां सबने अच्छी टीम वर्क का परिचय दिया, तो गोल करने का काम किया ऋषभ पंत ने। उम्मीद करनी चाहिए, अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होने वाली है, और फरवरी में यह सीरीज होगी। उसमें ऋषभ पंत, और जो ऋषभ पंत सही जो पूरी भारतीय टीम है, यही जीत का परचम लहराएगी अपने दर्शकों के बीच में, अपनी होम कंडीशंस में। अब हम इस चीज के मोहताज नहीं रहे कि ऑस्ट्रेलिया को हराना अब एक सपना साबित हो रहा है। हमने इसकी आधारशिला 2018-19 में रखी, हम सीरीज जीते, और उसको हमने अंजाम तक पहुंचाने का काम कर दिखाया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें।